हैशटैग है आस्क जी और हम रोज लेकर के आते हैं जनसंवाद, जिसमें आप जो है आपके दिमाग से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या किसी भी तरीके का संशय, कोई भी सवाल है, आप हर रोज हमसे पूछते हैं। और आज जैसा कि हम आपको बताएं कि तमाम सवाल हमारे साथ हैं, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं भजन गायक अनूप जलोटा। और जाहिर सी बात है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन इतना लंबा हो गया, अब लगन लगाएं तो कैसे लगाएं। ये हम अनूप जलोटा से जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपके लिए बहुत से सवाल आए हुए हैं। हमारे साथ ए.के. जैन साहब भी हैं और डॉक्टर कौशल कांत भी हैं। लेकिन उससे पहले ये अपडेट मैं आपको दे दूं, कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म हो चुकी है। जी हां, लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, या फिर क्या सीएम्स का ब्रीफ है। ये जो बैठक चल रही थी 10 बजे बैठक शुरू हुई थी और फिलहाल 1 बजा है, ये बैठक खत्म हो गई है। पीएम के साथ बैठक में कहा जा रहा है कि 4 मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। रविंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, पिछली बार हमने देखा था यूनानिमस, हर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एग्री कर रहा था अभी लॉकडाउन बढ़ाया ही जाना चाहिए। इस वक्त क्या खबर आ रही, 4 लोग हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए जो हमें सूत्रों जानकारी मिल रही है उसमें प्रधानमंत्री ने एक तरह से साफ कहा कि पहले लॉकडाउन में सख्ती और जो दूसरा लॉकडाउन था 2.0 उसमें कुछ रियायतों के साथ हमने दोनों चरणों का लॉकडाउन का अनुभव किया है। अब इसके आधार पर हम आगे का फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपर्ट के सुझाव है लगातार हमें मिल रहे हैं। हमने तो जो रियायतें दी थी, चाहे मनरेगा में हो या दूसरे जो क्षेत्रों में, उसकी भी समीक्षा होगी। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कहा है कि हमारी जिंदगी बचाने का जो प्रयास है वो काफी महत्वपूर्ण है और सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि जिंदगी बचाने में हम बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन महत्वपूर्ण वही है कि 4 सीएम हैं, हालांकि इसके नाम का भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों जानकारी मिल रही है कि वो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के पक्ष में, जैसा कि आपने देखा होगा तेलंगाना के सीएम ऑलरेडी 7 मई तक बढ़ा चुके हैं। और इसी बीच में एक जानकारी और मैं सचिन दे दूं कि अमित शाह ने भी ये कहा कि सावधानी का मंत्र विजय दिलवाएगा, यानी हमें सावधान रहना पड़ेगा तभी विजय मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मास्क का इस्तेमाल हो, शहरों के साथ ग्रामीण इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है 4 मुख्यमंत्री इसके पक्ष में। आप देखना यह है कि 3 तारीख को फिलहाल क्या फैसला होता है, क्योंकि जान भी और जहान भी उसी फॉर्मूले पर पीएम जो है फिलहाल काम कर रहे हैं। और हम आगे जनसंवाद का सिलसिला शुरू करते हैं। तमाम मेहमानों से तो मैंने आपका तारुफ कराया ही। पहला सवाल गाजियाबाद से, ये प्रियंका वर्मा का है। वो सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। वो सवाल ये है कि घर में टीवी देख देख कर बोर हो चुके हैं, समय काटना मुश्किल है, करें तो क्या करें। ये प्रियंका पूछ रही हैं गाजियाबाद से। अनूप जी, कैसी लगन लगाई जाए फिर, दर्शक ये पूछ रहे हैं। प्रियंका जी, आपको बताता हूं कि ये जो समय मिला है, ये इसको पॉजिटिव वे में ले लीजिए। आत्मचिंतन, आत्ममंथन, योगा, मेडिटेशन, अच्छा संगीत सुनना जो आपके मन को शांति दे। क्योंकि किसको पता था कि कोरोना आएगा। तो जिन लोगों ने अपने को शक्तिशाली बना के रखा था, इम्यूनिटी अच्छी रखी थी, उनको कोरोना नहीं टच कर पा रहा है। मुझे नहीं टच कर पाया। मैं तो लंदन, हॉलैंड, जर्मनी में था पिछले महीने, वहां तांडव था कोरोना का, लेकिन मुझे नहीं हुआ क्योंकि मैं पिछले 50 साल से योगा करता हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से खूब ऑरेंज जूस, आंवला ये सब खाता हूँ, तो इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो हमें अपने शरीर के बाहर एक ऐसी बाउंड्री वॉल तैयार कर लेनी है इम्यूनिटी की कि कोई वायरस आपको टच ही ना कर पाए। तो ये समय मिला है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं आगे और क्या आने वाला है। हमने कहा सुना था कि ये आएगा, आगे कुछ और भी परेशानी शायद आने वाली है। तो उसके लिए अपने को तैयार कर लीजिए कि हमें वो कष्ट ना हो। तो ये समय का सदुपयोग करिए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। और अनूप जी, एक और सवाल है। ये अनुभव है, अनुभव सिन्हा दिल्ली से, वो ये कह रहे हैं कि मैं संगीत सुनता हूं रेगुलर, तो क्या संगीत के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज संभव है, ये अनुभव पूछ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जरूर, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की पीछे की ध्वनि थी, मैं चाहूंगा कि अगर हम कुछ गुनगुना भी पाए तो वो और बेहतर होगा। हालांकि ये जो सवाल है इसका जवाब कि संगीत के माध्यम से डिप्रेशन का इलाज संभव। डिप्रेशन जो है वो इंसान को तब होता है जब वो हताश फील करता है। डिप्रेशन और कोई चीज नहीं है, जब वो ये हारा हुआ अपने को फील करता है। तो कितनी पुरानी बात कही है कि हारे को हरि नाम, जो हारा हुआ है उसको हरि नाम लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो उसको प्राप्त होती है। तो डिप्रेशन का एक ही कारण होता है, जब आप अपने को निसहाय समझते हैं तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ओह ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, या आपको कोई ऐसी मुसीबत आ गई कि आप उससे नहीं निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है। हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल, और हारे को हरिनाम,
तो ये सबसे बड़ा जो बल है वो हरि नाम का है। तो इसी बात पे मैं आपको एक भजन भी सुनाता हूं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। और ये पंक्तियां, इसमें जो शिक्षा है, जो सबक है, जो मैसेज है, उसे जो अपने जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण निश्चित है। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस घर में अंधकार, वहां मेहमान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। जिस मन में अभिमान, वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनूप जलोटा जी। लगातार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि आपने शुरुआत में पहले प्रश्न के जिक्र में यही कहा था कि कितना सूदिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसका जो है वो असर साफ देखने को मिल रहा है। एक और सवाल हम ले लेते हैं। वो अगला जो सवाल है वो इस वक्त स्क्रीन पर। केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को घर भेजने से मना कर रही है। हम बिना काम और पैसे के कब तक घर से दूर रहेंगे? ये राम आजाद साहब हैं, कहीं ना कहीं इकॉनमी को लेकर के। राम आजाद साहब, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लगातार सरकार भी ये कह रही है, आज भी प्रधानमंत्री ने बैठक की है और उनका भी ये कहना है कि ये कंसर्न है कि प्रवासी मजदूर और जो बाकी लोग हैं जो कि डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उनकी जो है कंसर्न्स हैं वो कैसे मीट किए जाएं। अगला सवाल लेते हैं इस वक्त जो है, उसके बाद एक और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ट्विटर से जो है मोनिका एक अहम सवाल पूछ रही हैं, वो सुनते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के दौरान वर्किंग पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों को ऑफिस जाना पड़ता है, तो क्या डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी उनके बच्चों को? अगर की जाती है तो उसका गाइडलाइंस क्या रहेंगे? डॉक्टर कौशलकांत, इसका जवाब आप दे सकते हैं और इसमें रिस्क कितना है? बहुत से लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि अब डे केयर कहीं ना कहीं बहुत जगहों पर शुरू हुआ है, तो डे केयर में बच्चे को छोड़ना कितना रिस्क और कैसे हो सकता है? अगर अच्छे, देखिए डे केयर में कोई भी चीज जहां पे डिसिप्लिन फॉलो होता है, और आजकल तो डे केयर में कुछ फैसिलिटी है कि आप वेबकैम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डे केयर ठीक है, क्वालिटी वाइज है, तो पॉसिबल है। लेकिन ऐसे बच्चों को अनजान जगहों पे छोड़ना, आजकल डे केयर भी मेरे ख्याल से सभी बंद ही हैं, तो ये एक डिफिकल्ट समस्या है। इसके बारे में कुछ बता पाना एक्चुअली मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अपने डे केयर पे भरोसा है, तो आप वहां छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये बाराबंकी से फहीम अहमद है, उनका सवाल है कि क्लास बंद होने से गाने का और संगीत का रियाज नहीं कर पा रहा हूं, क्या इसके लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं? अनूप जलोटा जी ये पूछना चाह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऐसे कुछ हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिखा रहे हैं। मैं भी सिखाता हूं और मुझे तो कई देशों से स्काइप पे और इस पे फोन करते हैं, मैं उनको सिखाता हूं। आपको अचंभा होगा कि पाकिस्तान से मुझे फोन आते हैं कि हमको संगीत सीखना है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उनको भी मैं संगीत सिखाता हूं, क्योंकि संगीत सीख के आज इस समय पर उनके लिए बहुत एक राहत की बात होगी। वैसे तो जिसे इसमें करियर बनाना है उनको तो हमेशा सीखना चाहिए, लेकिन ये एक अच्छा समय है कि आप अगर बैठ के चिंतन से, मेडिटेशन मन में सोच के एक स्वर लगाएंगे
तो मैं समझता हूं कि मन को बड़ी शांति मिलती है, उसकी आवश्यकता आज है। और ये बहुत अच्छा सवाल था और उसका यही सवाल है, सवाल का यही जवाब है कि आप इसको अपनाएं, आपको बहुत लाभ होगा। बहुत से लोग लगातार मुझे लिख रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि एक बार आप अनूप जी को कह दीजिए कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे। हाँ, सुन लीजिए। दामादानी दानी दामा गरे गारे मा गरे गरे सा, जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। क्या बात, बोलो राम क्या बात, राम राम बोलो, श्याम श्याम श्याम। क्या बात है। एक जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। जैन साहब, मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, आज आप कहीं ना कहीं इसको, इन सवालों के साथ साथ ये जो मधुर संगीत है उसको लग रहा है कि आप एंजॉय भी कर रहे थे, जिस तरीके से मैंने आपके भाव देखे। और अनूप जलोटा जी जो है हमें लगातार ये भजन सुना रहे थे। एक सवाल आपसे असल लोग पूछना चाहते हैं जैन साहब, वो ये है कि 3 मई के बाद भी क्या संभावना है, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आगे कैसा होगा सुनिश्चित सरकारें करें, आगे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एक फॉर्मूला आगे हो सकता है? देखिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ थोड़ा सा छूट मिल सकती है, पर मेरा मानना है, आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, उसको समझ रहे हैं, लॉकडाउन अभी चलेगा और अभी चलना है, चलना चाहिए। अगर इसको उठा दिया, देखिए एक बार अगर सारी पॉपुलेशन सड़कों पर आ गई तो फिर इसको दोबारा अंदर करना, लॉकडाउन करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कर्फ्यू इम्पोज करना विद लिमिटेड फोर्स, किसी जिले में कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो मिला नहीं है। जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो अगल बगल के 10-20 जिलों का फोर्स आ जाता है, तब आप कंट्रोल कर सकते हैं और कर्फ्यू को इम्पोज कर सकते हैं। ये जो आप कर्फ्यू एक सेक्शन 144 में हम लोग लगाते हैं, इसको एनफोर्स करना, और एक बार अगर सड़क पे आ गए लोग तो फिर इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल कर पाना। मेरे ख्याल से रेस्ट्रिक्शंस के साथ थोड़ा सा खुलेगा, थोड़ा सा ईज किया जाएगा। उन स्टेट्स में जहां पर कि कोरोना के पेशेंट्स बहुत कम हैं या कोरोना फ्री हैं जो स्टेट्स, वहां पर उद्योगों को छूट मिल सकती है। जो रेड जोन्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो हॉट स्पॉट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत मुश्किल है। जो नाम आप लोग भी पढ़ते हैं, इंदौर है, जयपुर है, सब नाम आते हैं, लखनऊ भी है उसमें फिगर करता है, नोएडा है, बहुत से, गाजियाबाद है, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये मेरे ख्याल से उज्जैन वगैरह है, मुंबई है, अहमदाबाद है, इन सब में नहीं खुलेगा और खुलना भी नहीं चाहिए। खुलने के बड़े डिजास्ट्रस रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं खुलना चाहिए, और उसी को लेकर के तभी आज हमने देखा कि जो बैठक भी हुई है। कौशल खान साहब, इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम का अंत करूं और अनूप जलोटा जी से मैं कहूं कि कहीं ना कहीं वो कंक्लूडिंग क्या कहना चाहते हैं, एक सवाल आपसे लिए, वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अकेले रहते हैं, कुछ ज्यादा कुछ मनोरंजन का साधन नहीं है, अकेले कमरे में रहना होता है, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई और साधन नहीं है, कैसे टाइम पास करें? हालांकि जनरल सा सवाल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपसे पूछना चाहते हैं।
मुझे तो लगता है कि आपने जो एक पहले सवाल पूछा था कि म्यूजिक थेरेपी का क्या रोल है डिप्रेशन में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि म्यूजिक सुनने से डिप्रेशन कम होता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से आप अपनी चॉइस का म्यूजिक सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है, ब्रेन में एंडोर्फिन्स निकलते हैं और आपका डिप्रेशन कम होता है। तो जब आप अकेले हैं तो आपके पास टीवी साधन है, आपके पास इंटरनेट साधन है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप अपनी सोचिए ना, हम लोग जब छोटे थे तो हमें 2 महीने की जब गर्मी की छुट्टियां मिलती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी, हम लोग अपने नाना नानी दादा दादी के यहाँ जाते थे। तो ये तो सरकार की ऑफिशियल समर वेकेशन है, इसको समर वेकेशन की तरह एंजॉय कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास करने की बात है। और इसी में ही अच्छा, जैसा कि आपने कहा भी कि योगा कीजिए, अनूप जलोटा जी आपने कहा कि इसमें भजन कीजिए और अपनी पसंद का जो म्यूजिक हो वो सुनिए। सर, ऐसी लागी लगन, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले की ऐसी लागी लगन। हाँ, जरूर सुनिए। ऐसी लागी लगन, मेरे एक मन में एक बात है, वो मैं कहना चाहता हूं। जरूर। कि हमारा पूरा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा यदि पूरा मई महीना लॉकडाउन में गुजारा जाए। हिम्मत की बात है, लेकिन अगर ऐसा कर लें तो मैं समझता हूं कि कोरोना नाम की चीज इस देश में बचेगी नहीं। अब सुनिए ऐसी लागी लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। एप्रिशिएटेड सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जिसे कहते हैं कि ये भले हम आधा घंटा संवाद के तौर पर लेते हैं, सवाल के तौर पर लेते हैं, लेकिन उसी सवाल और उसी संवाद से जो है आपसी संवाद कितना पॉजिटिव बनाया जा सकता है, या आपने जो भजन हमसे शेयर किए और जो बाकी और जो हमारे 2 मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.